प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10 से जून मंथ का मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए 26 जून के दिन जो है ना मैथ यानी कि गणित का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हम लोग मैथ का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्या आपको बताने वाले हैं। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करोगे ये भी सिखाएंगे। तो उससे पहले देखिए, विषय कोड आपका 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको ना सेशन ए में 1 से लेकर के टोटल 30 तक प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से मात्र आपको कितनी 25 प्रश्नों का उत्तर बनाना है। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताऊंगा। उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो इसी चैनल पे क्लास 10th का जो ना शाम में 6 बजे डेली लाइव क्लास चलता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहे तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना आगे मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर बोला जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ये आपकी 4 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो ये लगेगा 2 और 1, यानी कि यहाँ पर देखिए क्या क्या बचेगा, 2 गुना 2, बाहर ये दोनों बचा, ये दोनों तो गुना होगा, 2 दूनी 4, तो 4 इसका आंसर आएगा। तो देख लीजिए पहला का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 बोला जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि जो है ना 8670 है और उसका मौसा यानी कि एचसीएफ जो है ना 17 है, तो बताइए लौसा यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हमें निकालना है एलसीएम। तो फॉर्मूला आपका एलसीएम के बराबर में जो होगा ये होती है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। तो ऊपर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है कितना, 6870, तो आप ये लिख दोगे सीधे डायरेक्ट 6870, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों एचसीएफ 17 है तो 17 लिख दोगे और इसको प्यारे बच्चों आप काट दो, 17 से काटो 6000 जो है ना 8670 को, तो ये ऑलमोस्ट आपका जो कटेगा प्यारे बच्चों ये जो है ना 510 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो रूट के अंदर में रहता है वो आपका परिमेय संख्या, निम्न में से परिमेय संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आप लोग जो है ना सी को देखो तो यहाँ पर जो है ना रूट में 16 है तो 16 को लिख, 16 का वर्ग 4 होता है, 4 गुने 2 4, और 25 का वर्ग होता है 5, यानी कि 5 गुने 5 आप लोग लिख सकते हो, 5 गुने में 5। तो दोनों एक बाहर निकलेगा, 2 4 अंदर, 2 4 अंदर में तो 1 4 बाहर आएगा, तो यानी रूट के बाहर आएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा। तो 4/5 आपका ये रूट के बाहर है, डायरेक्ट कहेंगे ये आपका परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अगली क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी कि हम लोग पूरा भाग देंगे क्या प्यारे बच्चों, नीचे वाले से अगर ऊपर वाले में भाग देते पूरा कट जाए तो हम लोग कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर आप लोग अगर ट्राई करो प्यारे बच्चों तो ये ऑप्शन नंबर ए में जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग 8 से जो है ना 3 में भाग दो, ठीक है, 8 से यदि 3 में भाग देते तो यहाँ पर 0 आएगा, सबसे पहले दशमलव आएगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जो है ना आप लोग देख लेना। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे भाग देंगे तो 8 से यदि आप लोग जो है ना 3 में भाग देते हो तो यहाँ पर देखना 0 लगा करके आप दोगे तो यहाँ पर लगेगा 0, ठीक है। 8 3 क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है, लगा दो एक बार में, 8 3 24, यहाँ पर बच गया आपका जो है ना 6। अब फिर यहाँ पर जो है ना लगा दो 7 0, यानी कि 8 5 40, अच्छा 8 7 56, यानी कि 8 7 56 लगा दोगे 56, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 4, ठीक है, 4 बचा तो यहाँ 0 लगा दो, 8 5 क्या होगा 40, यानी कि आपका ये कट जाएगा पूरा का पूरा, कितना बार में, मतलब पूरा का पूरा कट गया, दशमलव प्रसार शांत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल देख लो ए में ये बिल्कुल करेक्ट। और देखिए अगली क्वेश्चन है 5 नंबर बोला जा रहा है, यदि px बराबर x² - 3x - 4 है तो बताइए px का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, x के स्थान पे 1 1 एक बार रख देना है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो रख दो, x के स्थान पे 1 रख दो, ठीक है, फिर एक बार रखो x के स्थान पे बस जहाँ x है वहाँ 1 रख दो और निकाल दो, a का वर्ग 1 होगा, -3 होगा, -4 होगा, तो ये डायरेक्ट आपका जो है ना प्यारे बच्चों माइनस जुट जाएगा तो ये निकल करके आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान आप लोग एक भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, मतलब कि आपको चेक करना है कि पूरा का पूरा वैल्यू गुना करने पे जितना ये 4 है इतना के बराबर कौन सा मान हम रखेंगे तो आएगा। तो अगर यहाँ पर आप लोग 4 वगैरह रखोगे तो मान आएगा, तो ऑप्शन में डायरेक्ट इसको भी नोट कर लेना आप लोग। चलो अगली क्वेश्चन बोला कि रेखिक बहुपद इनमें से कौन है, मतलब एक घात बराबर बहुपद कौन है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ये हो जाएगा x 2x - -5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 7 नंबर, द्विघात बहुपद
में शून्यकों का योग क्या है। तो देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों शून्य का निकालना है, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसे, एक्स स्क्वायर जैसे है, तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई अंक लेना है जो गुना घटा करने पर आपका जो है ना बिल्कुल यहाँ पर क्या पुट जाए, यहाँ पर गुना करने पे आपका 2x² पुट जाए और जोड़ने या घटाने पे 3x पुट जाए। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट जो है ना प्यारे बच्चों क्या रख सकते हैं, प्लस में रख सकते हैं x और प्लस में 2x, इस प्रकार से रखेंगे, प्लस में 2 रखेंगे, फिर यहाँ दोनों में कॉमन, इस दोनों में लाएंगे तो x कॉमन आएगा, x आया तो माइनस यहाँ पर जो है ना 1 हो जाएगा, फिर इस दोनों में कॉमन लोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर आपका जो है ना प्लस में आएगा जो है ना डायरेक्ट 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर बिल्कुल आपका x निकलेगा और यहाँ पर प्लस में आपका 1 निकलेगा। तो एक निकल गया x में जो है ना यहाँ पर प्लस में रहेगा, x प्लस 1 निकल गया तो बराबर में इसको ले जाओगे तो बराबर में आपका मान होगा, x के उधर ले जाओगे 1 को तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 हो गया। एक और करोगे, एक और यहाँ x प्लस 2 है तो x प्लस 2 प्यारे बच्चों रख लो, बराबर कर लो 0, x 2 को उठा करके उधर ले जाओ तो माइनस में 2 यानी माइनस 1 माइनस 2 आएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए में दिया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपसे 8 नंबर बोला किसी द्विघात बहुपद के लिए ax² प्लस bx प्लस c में अल्फा चूंकि बीटा है तो इसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा निकलेगा। तो देखो इसका होता है माइनस बी बटे में ए फॉर्मूला होता है। समीकरण यहाँ पर देखो दिया गया प्यारे बच्चों, तो समीकरण के अकॉर्डिंग बैठाओगे माइनस वी बटे में ए, ठीक है, तो यहाँ पर रख दो। इसमें देखो वी आपका ये दिया गया तो वी वैसे ही होगा और माइनस भी रहेगा, साथ में यहाँ पर ए होगा तो ये यहाँ पर दिया गया तो माइनस जो है ना माइनस वी बटे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और जो है ना 5x प्लस ky बराबर 5 का अनंत जो है ना हल होगा। तो बिल्कुल ये दोनों को निकालोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से विस्थापन विधि से बैठा दोगे ना। मैं आपको क्लास करवाता हूँ प्यारे बच्चों, क्लास में जुड़ना, डेली डाउट क्लियर होता है, चैप्टर वाइज होता है तो उसमें क्लियर कराऊंगा। तब इसका नोट कर लो, 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 के बराबर में आपका ये आ जाए। तो प्यारे बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर 10 नंबर बोला है, यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 है तो इसका जो है ना कोई हल ना हो तो इसके लिए क्या वैल्यू होगा। मतलब कि यहाँ पर से कोई भी मतलब इसका निकालना है, के का मान निकालोगे, समीकरण का हल करोगे बिलो पॉइंट विस्टेज है तो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना, -15 आएगा। ये सब मैं ना कराया हुआ हूँ क्लास, आप लोग ना जाकर के देख लेना इसी चैनल के प्लेयर लिस्ट में, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 4x² माइनस में 1 बराबर 0 के समुच्चय हल क्या हो सकता है, तो बिल्कुल इसका भी नोट कर लीजिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ये होगा, ये आपका -1/2 और प्लस में 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 12 है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, यानी डी बराबर आपको निकालना है पर आप, ठीक है, डी बराबर जो ना b², डी बराबर होता है आपका b² में माइनस में 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे रखिए v का वैल्यू यहाँ पर ये आपका हो जाएगा माइनस में 4 का स्क्वायर। तो देखो डायरेक्ट रख लो, -4 है ना तो -4 का स्क्वायर जब करोगे तो ये डायरेक्ट प्लस में 16 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 4 है तो 4 रखो। a का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है तो 2 रख दो, गुने कर लो, और c का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया है तो 3 रख लो और सबका गुना कर लो 16 और -2, 4 दूनी और जो 8 और 8 3 आपका क्या जाता है 24, तो 24 हो गया। घटाओगे प्यारे बच्चों तो माइनस में 16 जाएगा 24 में से, तो माइनस में आपका बिल्कुल यहाँ पर जो बचेगा, देखो बचेगा क्या आपका माइनस में लगभग प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से बताओ क्या बचेगा। तो यहाँ पर आपका माइनस में 8 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पर सी में दिया गया है। देखिए प्यारे बच्चों आगे जो प्रश्न आपसे 13 नंबर बोला है द्विघात समीकरण x² प्लस में 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूल्यों का योग क्या होता है। मूल्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का आपको मान निकालना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, होता है माइनस में b² बटे में आपका a होता है, ठीक है। सॉरी माइनस में नहीं b, डायरेक्ट माइनस b बटे a होता है। तो मान रख दो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 रख दो और माइनस भी लगाना है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है और x के गुना में कुछ नहीं तो a के स्थान पे 1 होगा, -1/2 यानी -2 डायरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए ऐसे ही बनाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 8 14 को देखिए। यहाँ पर बोला गया AP 12 17 22 27 का 10 में सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर निकालना है तो देखो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 सर्वांतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो देखो ये आपका A2 हो गया तो 17 यहाँ लिख लो, माइनस A1 आपका स्टार्टिंग वाला होता है तो 12, घटा लोगे तो डायरेक्ट 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल 14 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है समांतर सरणी का 2 6 10 उसके बाद 14 10 का कौन सा पद विराशी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस में प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देख लो। देखो फॉर्मूला जो होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रथम पर आपका यहाँ पर जो ना ए दिया गया है, सर्वांतर आप निकालोगे A2 माइनस A1, A2 में से आपको A1 निकालना है, ठीक है। A2 माइनस A1 रख दो, A2 आपका 6 है माइनस A1 आपका 2 है, घटेगा तो आपका D जो है ना D भी निकल जाएगा 4 और ये आपका निकल गया है 2, तो ये आपका निकल चुका है। तो आपको निकालना 18वां पद के लिए
ए प्लस एन जो ना ए प्लस उसके बाद आपका होता है ए प्लस एन, इस प्रकार से देख लीजिए फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए फॉर्मूला जो बनता है ना ए एन बराबर में आपका ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, देखना, ठीक है। ए एन बराबर जो फॉर्मूला बनेगा, ए एन बराबर जो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। मान रख दो, ए का वैल्यू यहाँ पर 2 निकाले ना, 2 रख दो, प्लस एन का वैल्यू नहीं कुछ है तो एन का वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो है ना ए एन का वैल्यू यहाँ पर ये आपका पद जो है ना, पद दिया गया है 82, ठीक है। तो 82 दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग 82 दे देंगे, ठीक है। तो 82 यहाँ पर लिख लो, 82 दे दो। इसके आगे बढ़ो, एन का कुछ मान है तो माइनस N1 इंटू डी गुना डी का वैल्यू आपका यहाँ पर 4 है, 4 निकला हुआ है तो 4 रख दो, ठीक है। यहाँ हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना है, ये 2 जो है उठा करके 82 के इधर लाओगे तो घटाओगे तो ये प्लस में माइनस में आएगा तो 82 से डायरेक्ट 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो बराबर कर लो, ठीक है। बराबर में आपका n-1 यानी कि गुना कर दो 3 को n से, ठीक है, और माइनस फिर 3 को 1 से कर दो तो -3, ये हो गया इस प्रकार से गुना। अब देखो यहाँ पर फिर से ये आपका जो ना 3 80 के बराबर जाएगा तो ये जुटेगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा बराबर में तो जुटेगा, यानी 83, ठीक है। 83 बराबर में 3 आ गया। इसको जब काटोगे प्यारे बच्चों, 83 को 3 से काट दोगे तो डायरेक्ट 15 नंबर का मान आंसर जो आ जाएगा ये आपका 21वां पद हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न नंबर आपसे 16 नंबर बोला एपी का पहला पद यदि 2 सर्वंत 3 है तो इसका आठवां पद क्या होगा। तो आठवां पद निकालने के लिए आपका आठवां पद के लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आठवां पद के लिए ए प्लस जो ना ए प्लस में हो जाता है, देख लेना, ए प्लस आपका हो जाता है 7D, ठीक है। तो रख दो, ए का मान है 2 ये रखा गया, ठीक है, प्लस 7 गुना डी का वैल्यू 3 है तो 3 रख दो। यहाँ पर जोड़ लो 2 गुना 2 प्लस 7 21, 21 यानी कि जुटेगा 2 और 21 तो आपका हो जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ऐसा ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक प्रथम एन प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो ये आपका जो ना आपको नोट करना, ये हो जाता है क्या प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये आपका हो जाता है एन पर स्क्वायर, ठीक है, योग, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। प्रश्न नंबर बोला गया कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला ना क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि इसका 64 का अनुपात, 64 किसका अनुपात मतलब वर्ग हुआ है तो 8 का, तो 8 हो गया। 121 किसका वर्ग हुआ है तो 11 का, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। 8 64 और 11 को 10 से 11 को 11 से गुना करेगा तो 121 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, इसका राइट आंसर आप सीधे नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 26 मीटर। आगे बढ़ते इसका नोट करोगे ना तो त्रिभुज बनाओगे तो एरिया के अकॉर्डिंग जितना मान इसका रहेगा, जितना मान इन दोनों का सेम मान इसका भी रखा जाएगा, ठीक है, इसका भी रखा जाएगा, क्योंकि एरिया जब बताएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी और यहाँ पर आपका ई, ठीक है। इसका वैल्यू देखो, ए डी का वैल्यू ये आपका ए होता है, ये आपका वी होता है, ये सी होता है। यहाँ पर देखो ए डी का वैल्यू 2 है और डी बी का वैल्यू यहाँ पर जो ना 3 है, तो बस सेम मान यहाँ पर रखा गया, इसलिए ये आपका बराबर हो जाएगा 3/2, ठीक है। देख लो 2/3 कहाँ है, देखो 2/3 ऑप्शन नंबर बी में है ना। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों तो एक काम करना, अगर आपको सब्जेक्टिव वगैरह आंसर की डाउनलोड करना है तो गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को आप लोग ओपन करना, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। फिर थोड़ा सा ऊपर करना, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फटाफट से क्लिक करोगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करने है, इसके बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपको क्लास 10 के सेशन में आना है। चलिए फटाफट से आएंगे क्लास 10 का सेशन। देखो ये रहा प्यारे बच्चों क्लास 10 का सेशन, ये फर्स्ट में जो लिखा हुआ मिला जून मंथ के लिए, बस इसी पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, हिंदी, संस्कृत, साइंस और साथ में सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, नॉन हिंदी और उर्दू टोटल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लो, आपको करना है मैथ का पेपर डाउनलोड, तो यहाँ पर देखो मैथ लिखा है ना, एक बार पेज को पहले रिफ्रेश आप लोग कर लेना, नीचे की ओर ना खींच देना, ठीक है, इससे रिफ्रेश हो जाता है। चलिए रिफ्रेश हो गया, अब आना, अब आओगे तो देखो मैथ है ना, तो यहाँ पर मैथ लिखा है, इसके सामने डाउनलोड है, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पे क्लिक कर लो। इसके बाद फिर इसको भी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक है। 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन आप क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आओगे तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर के यहाँ पर दे दिया हूँ, आकर के यहाँ से लिख लो। इसके बाद नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आंसर यहाँ डालूंगा और नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो प्यारा बच्चों मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। 22 नंबर का आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, कोटि होगा, ठीक है। देखो बोला आसान क्वेश्चन कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है, परिभाषा बोला, इसका नोट कर लो। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्नों का नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोल्यूशन अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास होता है तो ठीक है, यहाँ पर देख लो दूरी निकालना है, ठीक है, दूरी निकालना है, एक्स स्क्वायर का 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लोगे, साथ में रूट के अंदर में करना है, और प्लस में होता है, प्लस में आपका 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बस 3
का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लोगे तो रूट में 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 किसका वर्ग हुआ है, 5 का, तो 5 निकलेगा बाहर, तो डायरेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड प्यारे बच्चों, 24 है ना, 24 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो ना यहाँ पर जो ना मिलाने वाली मध्य बिंदु के रेखांक निकालना है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लो डायरेक्ट। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो इसको निकालने का आसान तरीका है, जो लास्ट वाला संख्या उसी को ले लो, इसका 5 इसका 5, दोनों का 5 रख दो, हो गया वैल्यू। यहाँ पर देख लो क्या बोला है, बोला यदि 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो बताइए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों आप नोट कर लोगे, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1/3 होगा, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि tan थीटा बराबर, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा का tan थीटा में थीटा का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप लोग नोट कर लेना, tan थीटा में 1 किसका, यानी कि tan थीटा में 1 कितना डिग्री के बराबर होता है ना, तो 27 का ऑप्शन नंबर भी होगा 45 डिग्री। फॉर्मूला याद कर लेना, ये भी आपका फॉर्मूला है, आप याद कर लो। 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, 0। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ना tan π/2 का वैल्यू क्या होता है ना, तो बिल्कुल आप नोट कर लोगे, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नोट करोगे ना, तो बिल्कुल आपका डी होगा, ठीक है। चलो इन्फिनिटिव यानी अपने पास, चलो ये फॉर्मूला है cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है, तो ये आपका जो ना cot है, तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो ना बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।